In previous class, we have learned about Microsoft Publisher. Now, today we learn about Microsoft Publisher Workspace. जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर खोलेंगे तो हमारी एक ऐसी स्क्रीन दिखने वाली है. इस स्क्रीन में माइक्रोसॉफ्ट जो द रिबन इन पब्लिशर 2010 प्रोवाइड्स क्विकर एक्सेस टू ऑल द कमांड्स एंड अलाउ फॉर ईजियर फ्यूचर एडिशन एंड कस्टमाइजेशन. जो हमारा 2010 पब्लिशर में रिबन है वो हमें क्विकर एक्सेस प्रोवाइड करता है सभी कमांड्स और हमें अलाउ करता है इजी फ्यूचर एडिशन और कस्टमाइजेशन के लिए. जो हमारा एडिशन और कस्टमाइजेशन है वो आसानी से हो जाता है. इसमें यू कैन आल्सो कस्टमाइज द रिबन. इसमें हम रिबन को भी कस्टमाइज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन क्रिएट कस्टम टैब एंड कस्टम ग्रुप. इसमें हम कस्टम टैब और कस्टम ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं टू कंटेन फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स, जिसमें हमारी कमांड्स जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होंगे. टू हेल्प मैक्सिमाइज द नोट टेकिंग स्पेस ऑन द पेज, द रिबन कैन आल्सो बी हिडन वाइल राइटिंग. जो हमारा नोट टेकिंग स्पेस है पेज पे उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो हमारा रिबन है उसको हम लिखते दौरान हाइड भी कर सकते हैं. ओके, नाउ रिबन like in other office program, the ribbon has several tabs that help you create your document. दूसरे सभी ऑफिस प्रोग्राम की जगह रिबन में काफ़ी सारे टैब होते हैं जो कि हमें हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. नाउ द पेज नेविगेशन बार, जैसे कि हम ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं हमारा पेज नेविगेशन बार. ये हमें क्या शो करता है? इट शोज यू द डिफरेंट पेजेस इन योर पब्लिकेशन. आपकी पब्लिकेशन में अलग अलग पेजेस को शो करता है और गिव यू ईजी एक्सेस टू दी पेजेस. आपको अलग अलग पेजेस के लिए आसानी से एक्सेस प्रोवाइड कर देता है. एक्सेस मीन्स आप अलग अलग पेज पे आसानी से जा सकते हैं. रूलर इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ लेंथ एंड डेप्थ ऑफ योर पब्लिकेशन. आपकी पब्लिकेशन की लेंथ और डेप्थ कितनी है वो हम रूलर से ही पता कर सकते हैं. ठीक है. होम टैब. नाउ होम टैब इज़ वेयर योर जर्नल रिसोर्सेज आर लोकेटेड. होम टैब वो होता है जहाँ पे हमारे जर्नल कमांड्स या टैब कह सकते हैं, आप रिसोर्सेज कह सकते हैं, वो सब होते हैं. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सच एज कलर, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड साइज आर फाउंड ऑन दिस टैब. इस टैब में हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, जैसे कि कलर कोई चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है, साइजेस टेक्स्ट के चेंज करने हैं, वो सभी हमें इस टैब में मिल जाते हैं. From this tab, you can also insert text boxes, picture, tables and other shapes. इस टैब से हम क्या क्या इंसर्ट या क्या क्या ऐड कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, टेबल और दूसरी शेप्स भी आप देख सकते हैं. जिस तरह इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, टेबल है, ये शेप्स का है, ये सब इसमें ऐड किए जा सकते हैं. नाउ इंसर्ट टैब. जो हमारा इंसर्ट टैब होता है उसके अंदर जो बटन्स होते हैं वो न्यू पेज ऐड करने के, टेबल, पिक्चर, शेप, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट और दूसरे तरह की पेज आर्ट्स ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब में बटन्स होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट इन्हेंसमेंट टू योर पब्लिकेशन. जो हमारी पब्लिकेशन को एकदम से इंस्टेंटली इन्हेंस कर देंगे, मतलब अच्छा कर देंगे. अब जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज पेजेस. इफ़ यू नीड टू ऐड अ पेज टू योर डॉक्यूमेंट, क्लिक द पेज एरो बटन एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. अगर हमें कोई नया पेज ऐड करना है डॉक्यूमेंट में तो हम जो पेज का एरो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे. नाउ टेबल के लिए हम क्या करेंगे? टेबल बटन से ड्रैग योर पॉइंटर ओवर दी ब्लॉक पे हमारे पॉइंटर को ड्रैग करेंगे जब तक कि हमारी डिज़ायर्ड साइज रीच ना हो जाए. हमारे टेबल ऑप्शन में जाएंगे हम. इस टेबल ऑप्शन पे जाके जो हमें साइज चाहिए उस पे हमारे पॉइंटर को उस ब्लॉक पे हमारे पॉइंटर को डालेंगे और ड्रैग करेंगे जब तक कि हमारा डिज़ायर्ड साइज हमें मिल ना जाए. ना इलस्ट्रेशन जो illustration था from the illustration section on the insert tab, user have the ability to insert picture, clip art, shape and a picture placeholder option to reserve space in a project for picture. illustration section से insert tab के illustration section से हम क्या क्या insert कर सकते हैं? पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप और एक पिक्चर प्लेस होल्डर ऑप्शन होता है. इन सबको हम insert कर सकते हैं. पिक्चर होल्डर ऑप्शन क्या करता है? हमारे स्पेस को बचाता है पिक्चर्स के लिए, और अगर हमें पिक्चर्स डालनी हो तो पिक्चर होल्डर उसके स्पेस को बचा लेता है. बिल्डिंग ब्लॉक्स. ये जो सेक्शन प्रोवाइड करता है हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है प्री मेड पेज पार्ट्स.
जो हमारे प्री मेड पेज पार्ट है उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड करेगा, कैलेंडर के लिए, बॉर्डर्स के लिए, एक्सेंट्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो कि बिल्डिंग द लेआउट ऑफ एक प्रोजेक्ट की लेआउट को बनाने में हेल्प करती हैं। यानी कि बॉर्डर, पेज आर्ट, पेज पार्ट्स, कैलेंडर, एक्सेंट्स, एसेंट्स, एडवर्टाइजमेंट अगर हमें चाहिए उनका एक्सेस हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स में मिलेगा। नाउ द पेज डिज़ाइन टैब, जो पेज डिज़ाइन टैब है उसका यूज़ तब होता है जब हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत एडजस्ट करने के लिए होती है। जब भी डॉक्यूमेंट सेटिंग को एडजस्ट करने की नीड हो तो हम पेज डिज़ाइन टैब का यूज़ करते हैं। इस टैब से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हमारी कलर सेटिंग, फॉन्ट सेटिंग एंड पेज की ओरिएंटेशन, मतलब हम पेज को किस तरह से दिखाना चाहते हैं, यूँ पेज की ओरिएंटेशन यूँ या यूँ। ओके, क्रिएटिंग पब्लिकेशन यूजिंग टेम्पलेट्स। Much like other application in Microsoft Office, you will be brought to different templates that you can choose from the style you wish to use. दूसरी Microsoft की दूसरी एप्लीकेशन की तरह इसमें भी हम you will be brought to different templates, इसमें हम different templates को ले सकते हैं जिनसे हम different स्टाइल जो कि हमें चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक टेम्पलेट को चूज़ करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज फाइल टैब पे क्लिक करो, फिर न्यू पे क्लिक करो, फिर ब्लैंक पेज पे, या फिर दूसरा ऑप्शन है जस्ट अ मिनट, या फिर दूसरा ऑप्शन है अंडर द मोस्ट पॉपुलर टेम्पलेट्स और मोर टेम्पलेट्स सेलेक्ट ए कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट बिलो। मोस्ट पॉपुलर टेम्पलेट या मोर टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाओ, वहाँ से कोई भी कैटेगरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, उसमें से कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करो। एग्जांपल के लिए अगर हम कैलेंडर कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो हम इस तरह के टेम्पलेट्स दिखते हैं हमें। Now, customized option will appear on the right side of the screen. Each publication type may have different customized option. फिर हमारा जो स्क्रीन की राइट साइड पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आएगा, स्क्रीन की राइट साइड पे। हर पब्लिकेशन ईच पब्लिकेशन टाइप में हैव डिफरेंट, हर पब्लिकेशन जो टाइप है उसके अलग अलग कस्टमाइजेशन ऑप्शन हो सकते हैं। जो ऊपर का एग्जांपल है उसमें हमारे पास कस्टमाइजेशन ऑप्शन में कलर स्कीम, फॉन्ट स्कीम, बिजनेस इंफॉर्मेशन और पेज साइज का ऑप्शन आया है। ठीक है, आफ्टर जैसे ही आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, आप क्रिएट पर क्लिक कर दें, क्रिएट बटन पर क्लिक कर दें, जो आपकी पब्लिकेशन है एक ओपन स्क्रीन में खुल जाएगी। नाउ पब्लिकेशन को सेव कैसे करना है, उसके लिए हम फाइल टैब में सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल नेम बॉक्स में फाइल नेम डालेंगे, फिर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। ओपनिंग अ पब्लिकेशन, फॉर ओपनिंग अ पब्लिकेशन हमें क्या करना है, फाइल टैब में जाना है, ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्राउज और सेलेक्ट दी फाइल यू वांट टू, जिस फाइल को हम खोलना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है और ओपन बटन, ओपन जो आपका बटन है उस पर क्लिक कर देना, तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अगर हमें कोई पब्लिकेशन प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, टू प्रिंट अ पब्लिकेशन फाइल टैब में जाओ, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर पेज और कॉपीज को सेट करो, फिर वेरीफाई करो डॉक्यूमेंट को बाय प्रीव्यू स्क्रीन प्रीव्यू करके आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कैसा दिखने वाला है। जैसे ही सब कुछ आपको अगर सही लगता है तो आप क्लिक ऑन प्रिंट बटन कर सकते हैं, इससे आपका जो पब्लिकेशन है वो प्रिंट हो जाएगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 8 माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। थैंक यू।